हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इसमें एक छोटी सी लड़की होती है, वो जंगल में खो जाती है। तभी उसको एक बहुत बड़ा घायल सांप मिलता है और उस छोटी लड़की के हाथ में ब्लड निकल रहा होता है, जिससे उस सांप को वो सहलाती है, वो ठीक हो जाता है। और फिर वो लड़की उससे बोलती है, जब मैं बड़ी हो जाऊँ ना तो मुझसे शादी ज़रूर करना, क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो सांप उससे शादी करता है या फिर नहीं। हम आपके लिए अच्छे अच्छे ड्रामाज लाते हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हाँ, हाइप भी कर दीजिएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन नियान वो जंगल में गुम हो जाती है और बोल रही होती है, मम्मा पापा आप कहाँ हो। तभी उसका पैर एक सांप की पूंछ से टकरा जाता है, जिससे वो गिर जाती है, तो उसके हाथ में ब्लड निकलने लगता है। तभी वो सामने देखती है, बहुत बड़ा सांप होता है, लेकिन उसको चोट लगी होती है। तो वो उसको सहलाते हुए कहती है उसी हाथ से जिसमें ब्लड लगा होता है कि क्या हुआ, तुमको चोट कैसे लग गई है। और सांप मन में सोचता है कि इसके ब्लड से मैं तो ठीक हो गया। तो नियान कहती है, मैंने टीवी में देखा है कि अगर हम किसी को जान बचाते हैं तो फिर उसको भी हमारी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो तुम मुझसे शादी करना मत भूलना, वादा करो। तो वो भी सिर हिलाता है। तभी नियान के मॉम डैड कहते हैं, बेटा कहाँ हो तुम। तो अपने सांप से कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरे मॉम डैड आ गए हैं। वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सांप इंसानी रूप ले लेता है और उसका नाम गुआन होता है। वो कहता है कि मेरी छोटी सी दुल्हनिया, अपना जो वादा की हो उसको याद रखना। फिर हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं, जब हमारी नियान बड़ी हो जाती है, वो बेड पे लेटी होती है। तभी उसको सपना आता है कि एक बहुत बड़ा सा सांप उसके बिस्तर के नीचे घुस गया है, जिससे वो उठ जाती है और कहती है, फिर से मैंने वही सपना देखा है, आखिर ये सपना मुझे क्यों आता है। तभी उसको याद आता है कि आज तो उसको इंटरव्यू देने के लिए जाना है। वो जल्दी से उठ के जाती है इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी में। वहाँ पे और लड़कियाँ भी इंटरव्यू देने के लिए आई होती हैं। वो कहती हैं, पता है हमारे प्रेसिडेंट गुआन बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या, उनके आसपास कोई भी वुमेन नहीं है, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर मैं इंटरव्यू में पास हो गई और उनकी सेक्रेटरी बन गई, तब तो मैं उनसे पक्का शादी कर लूँगी। तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है कि पागल हो क्या, उनसे तो हर कोई शादी करना चाहता है, पर उनको ना वुमेन में इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर सारे एम्प्लॉय कहती है, अरे मिस्टर गुआन आ गए। तभी हमारी नियान दिखती है, कहती वाह मन में कि कितना हैंडसम है। और गुआन भी मन में सोचता है कि ये तो मेरी वही छोटी वाली दुल्हनिया है, और गुआन वही सांप होता है। फिर नियान जाती है गुआन के ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए। वो अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं 23 साल की हूँ, और फिर अपने बारे में बताने लगती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटी है। और गुआन तो उसको देख के मन में सोचता है कि ये तो पहले से ज़्यादा और सुंदर हो गई है, छोटी सी थी तो क्यूट थी, अब तो और क्यूट हो गई है। नियान कहती है, मिस्टर गुआन आप क्या सोच रहे हो। तो वो कहता है कि तुम सिलेक्ट हो गई हो, लेकिन तुमको चलो मैं कुछ अच्छे कपड़े और ज्वेलरी वगैरह खरीदवा देता हूँ, क्योंकि मेरी सेक्रेटरी इतनी प्रिटी है, तो फिर उसके पास प्रिटी चीज़ें भी तो होनी चाहिए ना। वो कहती है ठीक है। तभी गुआन कहता है, मेरे लिए मिल्क टी लाओ। वो मिल्क टी लाती है, वो पीता है तो वो कहती है मीठा है। वो कहता है नहीं मीठा नहीं है। फिर कहता है चलो, और फिर जाता है उसके लिए ज्वेलरी खरीदता है और एक ब्रेसलेट उसको पहनाता है। वो कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आप मुझे क्यों दे रहे हैं। वो कह रहा है कि रख लो, और अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम बस इस ब्रेसलेट से बोलना, मैं तुम्हारे बगल में ही खड़ा हो जाऊँगा। फिर वो कहती है अच्छा आपको कुछ खाना है। तो वो कहता है क्या खिलाओगी। तो वो कहती है क्या। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है। वो कहती है मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, मैं जाती हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है, जिससे गुआन मन में सोचता है, लगता है मैंने अपनी लिटिल ब्राइड को थोड़ा सा डरा दिया है। नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं, वो कहीं जा रही होती है। तभी एक लड़का उसको रोकता है और कहता है कि मेरी बात मान लो, मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। वो कहती है मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी, और जाने लगती है। तभी वो लड़का गाड़ी चला रहा होता है, उसकी ब्रेक ही फेल हो जाती है, जिससे सामने आ जाती है नियान। वो कहता है हट जाओ नियान। वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी उसके पास गुआन आ जाता है अचानक से और उसको बचा लेता है। वो जब देखती है कि गुआन मेरे पास है, तो वो कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन गुआन अपनी आंखों से उसको सब कुछ भुलवा देता है और उसको कार में ले जाके बैठा के आराम से ड्राइव करने लग जाता है। जब उसको होश आता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तो एक रोड पे थी और मुझे कार से टक्कर लगने वाली थी। वो कहता है कि क्या तुम सपने देख रही हो, तुम तो शॉपिंग करके आ रही थी, तो मैं तुम्हें कार में बैठा लिया, और तुम क्या सपना देख रही हो दिन में भी। वो कहती है हाँ,
तभी उसकी कोई दोस्त उसको मैसेज करती है कि तुम एक ब्लैक कलर का स्नैक ढूंढ रही थी ना, वो मेरे पास है, देखो यही है क्या। वो कहती है कि नहीं ये नहीं है। और फिर गुआन की तरह तुम्हें स्नैक बहुत पसंद नहीं किया। वो कहती है कि मैं जब छोटी सी थी तो एक स्नैक मुझे मिला था, वो बहुत ही अच्छा था और मैंने उससे बोला था कि बड़े होकर मुझे शादी करना, वो तो अपनी कोई फीमेल स्नैक के साथ होगा। तो वो कहता है नहीं, अगर उसको फीमेल स्नैक ना पसंद हो तो वो कहती है कि फिर मेल स्नैक के साथ होगा। जिससे फिर अपना मुंह बंद कर लेती है और कहती है मैं बॉस के सामने कैसी कैसी बातें कर रही हूँ। वो उसके घर के पास कार रोकता है और कहता है जाओ आराम से रेस्ट करो। वो उतर जाती है और फिर सोचती है मैंने तो बॉस को कभी नहीं बताया कि मैं कहाँ पे रहती हूँ, इनको कैसे पता चला गया। जब नियान अपने घर जाती है तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड सासा होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सासा कहती है कि मैंने सोचा आज तुम्हारा फर्स्ट डे है कंपनी में, तो मैं फिर आ जाऊँ तुम्हारे पास। तो वो कहती है कि मैंने जो फ़ोटो भेजी थी स्नैक की वही था। वो कहती नहीं नहीं, बचपन में जो मैंने देखा था वो बहुत ही अलग था, मैं उसे पहचान जाऊंगी। तो वो कहती है कि अभी अभी मैंने देखा कि तुम एक बहुत ही लग्जरियस कार में बैठ के आई हो, कौन था वो। तो वो कहती है वो मेरे बॉस थे। कहती क्या, इतने लड़कियों के ड्रीम बॉय तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आए, कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करते। वो कहती है नहीं नहीं, हम एक ही दिन तो हुए मिले, वो कैसे लाइक कर सकते हैं। तभी उसको गुआन कॉल करता है कि बहुत रात हो गई है, सो जाओ। कहती हाँ ठीक है। तभी सासा नियान को केक दिखाती है तो बहुत खुश होकर कहती है आई लव यू। और गुआन ये सुन के सोचता है कि वो किसी लड़के के साथ है, वो किसी और के साथ है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट डे जब नियान ऑफिस में जाती है तो वो अपने बॉस को मतलब गुआन को मिल्क देती है। तो वो उसको अपनी गोद में ही बैठा लेता है और उससे डायरेक्ट पूछने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है बॉयफ्रेंड। वो उसकी चेस्ट को छूती है और मन में सोचती है इसको छू लूँ क्या। वो कहते हैं मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो मन में वो सोचती है मेरा काम बॉयफ्रेंड है। तभी उसके पास किसी को लड़के का कॉल आ जाता है। वो कहती है हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ, तुम नीचे वेट करो। और फिर अपने बॉस गुआन से कहती है कि मुझे आज थोड़ा छुट्टी दे दो, किसी से मिलना है। वो कहता हाँ ठीक है जाओ। और वो जाती है नीचे। तभी गुआन अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि आखिर वो कहाँ गई है, अपने बॉयफ्रेंड से तो मिलने नहीं गई है। तभी वो देख लेता है कि वो किसी लड़के को हक कर रही है और उसके साथ चली गई। इधर गुआन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हम उधर नियान को देखते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नियान का अंकल होता है, क्योंकि नियान के पेरेंट्स गुजर गए थे तो अंकल ही उसकी देखभाल की है। फिर नेक्स्ट डे नियान जब ऑफिस में जाती है तो वहाँ देखती है कि प्रेसिडेंट गुआन तो है ही नहीं है। फिर उसके दूसरे दिन भी जाती है तब भी नहीं होते हैं। तो वो बहुत बोर होने लगती है और सोचती है कि आखिर गुआन कहाँ चले गए। तभी गुआन का असिस्टेंट आता है तो वो पूछती है कि गुआन क्यों नहीं आ रहे हैं काम पे। तो वो कहता है कि गुआन तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है। तो वो कहती क्या। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुआन को देखते हैं जो बेड पे लेटा होता है और सच में उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है। नियान जाती है गुआन के रूम में और देखती है कि उसको बहुत फीवर है। उसके सर पे पट्टी रखती है कि वो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो पूछती है तुमको बहुत फीवर है। तो गुआन उसको पकड़ के बेड पे पटकता है और कहता है तुम्हारी गलती है, तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम मेरी वाइफ बनोगी और तुम किसी दूसरे मैन के साथ हो, तुम बहुत ही ज़्यादा हर्टलेस हो, तुम अपना वादा कैसे भूल सकती हो। तभी नियान अपने पैर में वही वाला जो सपने में सोचती है कि सांप जैसा कुछ वैसा ही महसूस करती है, पर देखने जाती है तो वो उसका थोबड़ा पकड़ लेता है और कहता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ बनोगी और तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और गुआन नियान को ज़बरदस्ती किस करने लग जाता है जिससे नियान उसके लिप पे बाइट कर लेती है। तो वो दूर हटता है और फिर उसको होश आता है, पता नहीं कौन से ख्वाब में गुआन डूबा था। कहता है नियान तुम हो। तो वो मन में सोचती है क्या ये मुझे कोई और समझ के किस कर रहा था। फिर वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सच में पता नहीं क्या हो गया था, मुझे खुद भी नहीं पता है। तो वो कहती है कि तुम आराम करो, मैं जाती हूँ घर, और चली जाती है। जिससे गुआन सोचता है कि मैंने अपनी यंग वाइफ को डरा दिया, बहुत गुस्सा अपने आप पर ही करता है। नेक्स्ट सीन में हम नियान के अंकल लिसेन को देखते हैं जो कि आता है गुआन की कंपनी में कॉर्पोरेशन करने के लिए। तो गुआन कहता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मैंने देखा है अच्छा है, लेकिन मैं आपको बाद में रिप्लाई देता हूँ। और मन में सोचता है ये तो नियान का बॉयफ्रेंड है। तभी नियान कहती है कि इनका प्रोजेक्ट मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा है, आप इनके साथ कोऑपरेशन कर लीजिए। तो गुआन मन में सोचता है हाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ कर लूँ, उसकी हेल्प कर दूँ। वो फिर साइन कर ही देता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। और मन में गुआन सोचता है हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो खुश तो हो ही जाओगी। तभी वो कहती है थैंक यू कोऑपरेशन करने के लिए मेरे अंकल के साथ। तो वो कहते क्या वो तुम्हारे अंकल है।
वो कहती हाँ। फिर गुवान मन में सोचता है कि मुझे अब तक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी नियान नियान उसको एक गिफ्ट देती है और कहती है कि मैंने ये आपके लिए लिया है, आपने मेरे अंकल को अपनी कंपनी में ज्वाइन होने का मौका दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी वो उस गिफ्ट को देखता है, वो एक बैग होता है। वो मन में सोचता है शायद इसने बहुत पहले से मेरे लिए ये गिफ्ट खरीदा था। वो बहुत खुश हो जाता है और फिर कहता है कि जाओ मेरे लिए एक ब्लैक शर्ट लेके आओ। तो नियान नियान कहती है ठीक है। फिर नियान नियान ब्लैक शर्ट लाती है तो वो देखती है वो वहीं पे पहन रहा होता है। तो वो अपना मुंह शर्मा के दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है मैं जाऊँ, आप बदल लीजिएगा। फिर वो बाहर आती है तो उसके साथ साथ गुवान भी आता है। उसकी फाइल गिर जाती है तो गुवान उसको देता है उठा के। वहाँ के सारे एम्प्लॉय कहती हैं कि मिस्टर गुवान को देखो तो इस लड़की की कितनी केयर करते हैं, ऐसा लगता है कि ये उनको लाइक करने लगे हैं। तो एक लड़की जो कि मैनेजर होती है वो कहती है कि नहीं नहीं गुवान ऐसा कर ही नहीं सकते, ये लड़की उनको सीड्यूस कर रही है। फिर वो मैनेजर जाती है नियान नियान के पास और कहती है तुम ऐसे कपड़े पहनती हो बॉस को सीड्यूस करने के लिए, मैं तुमको फायर करती हूँ, यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे फायर करने वाली, मुझे तो मिस्टर गुवान ने हायर किया है। वो कहती है मैं मैनेजर हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो वो कुछ और बोलती है जिससे मैनेजर लड़की जो होती है गुस्सा हो जाती है तो उसको धक्का देती है नियान को। वो एक दीवार पर लड़ने वाली होती है तो गुवान आ जाता है और अपना हाथ रख देता है जिससे उसके हाथ में ही चोट लग जाती है और फिर वो उस मैनेजर को फायर कर देता है। फिर वो देखती है नियान की उसके हाथ में चोट लगी तो उसके हाथ में दवा लगाने लगती है और फिर कहती है कि थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की बिना मेरे जाने की। आखिर वहाँ पे बात क्या हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो कहता है कि क्यों नहीं, तुम मेरी वुमेन हो, क्यों नहीं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। इससे नियान बहुत शर्मा जाती है और कहती है मैं घर जाऊँ। तभी वो देखती है कि गुवान की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। तो वो कहता है कि इस दवा में क्या क्या होते हैं। तो वो कहती है आपको इस दवा से एलर्जी है क्या। वो कुछ नहीं बोलता और जल्दी से चला जाता है। बाथटब में नहा रहा होता है, उसकी पूंछ भाई सांप वाले दिख रही होती है। इधर बाहर से नियान कहती क्या तुम ठीक हो, हॉस्पिटल चलोगे। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, तुम अंदर मत आना। लेकिन फिर भी नियान अंदर जाती है लेकिन वो पूंछ को उस बाथटब में छुपा लेता है और फिर नियान देखती है उसके चेस्ट उसके बॉडी को तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि क्या तुम सच में ठीक हो। तो कहता हाँ तुम यहाँ से अभी चली जाओ। वो चली जाती है और जब बाहर आती है तो उसका अंकल हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये बताओ तुम्हारा और गुवान के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है कि वो तुम्हारे एक कहने पर मेरे साथ कोऑपरेशन करने के लिए रेडी हो गया, अब तक तो नहीं था। तो वो कहती है कि कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि ये जान लो उसका इतना बड़ा बड़ा बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा तुम्हारा और उसका रिश्ता। तो वो कहती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और मन में सोचती है अगर वो मुझे लाइक करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी गुवान आ जाता है जिसको देखकर नियान तो बहुत खुश हो जाती है लेकिन उसका अंकल उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे डिनर करना है तो वो कहता है हाँ मैं बताऊँगा और चला जाता है। तो गुवान मन में सोचता है क्या भाई बड़ी बेइज्जती कर दिया इसने। तो नेक्स्ट सीन में एक मीटिंग होती है। गुवान को एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है पर वक्त पर कोई नहीं मिलता है। तो हमारी नियान कहती है मुझे इंग्लिश आती है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। फिर वो इंग्लिश से किसी से मीटिंग में बात करती है। गुवान बहुत खुश हो जाता है कि मेरी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। तो उसको बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया है, गुड। तो वो बहुत खुश हो जाती है और फिर घर आके वही सोच रही होती है कि आज उसने मेरी तारीफ़ की। अपनी फ्रेंड को भी बताती है कि मेरे बॉस ने आज मेरी तारीफ़ की है। और फिर बात करने के बाद नियान सो जाती है। तभी उसके बगल में गुवान आ जाता है। उसको लगता है कि वो ख्वाब देख रही है तो उसको हक करके सो जाती है और गुवान उसको किसी कर लेता है, गर्दन पे लव बाइट भी देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसकी दोस्त सासा आती है। तो वो कहती है कि तुम मेरे पीठ पीछे किस मैन से मिल रही हो, कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वो कहती है कहाँ मैं बॉयफ्रेंड से नहीं मिलती हूँ, मुझे तो सुबह शाम काम ही रहता है, तो मैं थक जाती हूँ, बॉयफ्रेंड के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। तो वो कहती झूठ बोल रही है, तुम्हारे गर्दन पे लव बाइट है। वो कहती अरे ये तो मच्छर होगा। तो वो कहती अच्छा मच्छर है या फिर तुम्हारे कंपनी वाले क्या नाम है, तुम्हारा बॉस गुवान है। तो वो हंसती और कहती अगर गुवान होता ना तो एक ही बाइट देती क्या, मैं तो बहुत सारे बाइट होते मेरे गर्दन में भी और उनके भी, क्या मैं तुम्हें दिखाऊं। दोनों दोस्त मस्ती करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम नियान को ऑफिस में देखते हैं। वो अपनी गर्दन पे दो लव बाइट देख रही होती है और सोच रही होती है सासा भी ना बहुत दुष्ट है,
तभी गुआन देखता है और सोचता है कि लास्ट नाइट तो एक ही बाइट मैंने दिया था, इसके दो दो क्यों हैं, मतलब कि ये किसी और मैन से मिल रही है। तभी उसका असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आता है और दिखाता है तो वो गुस्सा करता है, कहता है इसको फिर से बना के लाओ। तभी नियान भी कहती है कि अंकल ने बोला है कि आप जब काम ख़त्म कर लें तो वो आपके साथ डिनर करना चाहते हैं। उसको पहले डांटता है लेकिन फिर कहता है ठीक है चलो, और फिर वो लोग अंकल के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तो अंकल उन दोनों को देख के कहता है कि ये तो बोल रही थी कि ये उसका कुछ नहीं लगता, पर दोनों मुस्कुरा रहे हैं और उसकी गर्दन पे लव बाइट भी है। तभी गुआन नियान के अंकल से कहता है कि हमारा फ्यूचर में भी कॉर्पोरेशन ऐसा ही चलता रहे क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो काम में। तो वो कहता है कि फ्यूचर का छोड़ो, अभी तो चलने दो, और रूडली बात करता है, जिससे नियान अंकल को मैसेज करती है कि अच्छे से बात कीजिए, मैं भी इन्हीं के कंपनी में काम करती हूँ, मेरा काम भी मत छुड़वा लीजिएगा। लेकिन वो अपने अंकल को नहीं बल्कि गुआन को ही मैसेज कर देती है। तो गुआन उल्टा उसको मैसेज करता है कि शायद तुमने गलत बंदे को मैसेज कर दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। तभी उसका अंकल पूछता है गुआन से कि तुम 30 साल के हो गए हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? वो कहता है कि गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर कहता है कि शादी कर लो। तो वो कहता है कि हाँ शादी करूँगा, मैं किसी को लाइक करता हूँ, जिससे नियान को लगता है कि ये किसी और को लाइक करता है। तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लेती है और ड्रंक हो जाती है। तो अंकल उसको संभालता है। जब गुआन बोलता है दिखाइए मैं संभालूँ, तो वो कहता है हटो, और नियान को लेके उसका अंकल चला जाता है। नेक्स्ट सीन में नियान सो रही होती है, फिर से गुआन उसके पास जाता है। तो वो कहती है मैं सपना देख रही हूँ ना तुम मेरे पास। वो कहता हाँ तुम सपना देख रही हो। तो वो कहती है कि तुम किसी लड़की को पसंद मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है चलो अच्छा सो जाओ। वो सो जाती है। फिर जब उठती है तो कहती है कि आज फिर मैंने बॉस का सपना देखा। नेक्स्ट सीन में वो कंपनी में होती है। तभी उसके पास गुआन का असिस्टेंट आता है और उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि गुआन वहाँ पे आ जाता है और उसको बहुत डांटता है कि जाके अपना काम करो, हर जगह जब देखो तब हर किसी वुमेन से फ्लर्ट करने लगते हो। नेक्स्ट सीन में एक न्यू लड़की आती है, वो डायरेक्टर होती है, उसका नाम सॉन्ग होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि वो मिस्टर गुआन से रिलेटेड है, इसीलिए उसके लिए तैयारियां हो रही होती हैं, मतलब कि उसके आने की खुशी में। फिर नियान जब ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कि गुआन की सीट पे सॉन्ग बैठी है। तो वो कहती है कि आप कौन है और गुआन कहाँ है? तो वो कहती है कि मैं डायरेक्टर सॉन्ग हूँ। तभी वहाँ पे गुआन आ जाता है, जिसको देखकर सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बहुत दिन बाद तुमसे मिल रही हो, कैसे हो तुम? नियान मन में सोचती है कि गुआन जिसको बोल रहा था कि वो उसे लाइक करता है और शादी भी करेगा, मतलब कि वो यही लड़की है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर सॉन्ग कहती है गुआन से चलो डिनर पे चलते हैं, बहुत दिन हो गए, मैं अब्रॉड चली गई थी तो तुमसे मिली भी नहीं, अच्छे से बातें भी नहीं करी। तभी वहाँ पे नियान आ जाती है, उन दोनों को देख के जाने की कोशिश करती है, लेकिन गुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इस लड़की के साथ जा रहा हूँ डिनर करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। गुआन नियान का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि ये लो फ्लावर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो। तो फिर नियान कहती नहीं हमको नहीं चाहिए, लेकिन गुआन ले लेता है और वो नियान को सारे फ्लावर्स दे देता है। वो बहुत खुश हो जाती है और मन में सोचती है मैं तो बस एक सेक्रेटरी हूँ, मुझे क्यों दे रहा है, क्या हम डेट कर रहे हैं? तभी वो देखती है कि गुआन तो बस मीट ही खा रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम वेजिटेबल्स खाओ, तुम्हारे डाइट के लिए अच्छा होगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम गुआन को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में होता है, वो भी पेट वाले। वहाँ पे एक आदमी जानता होता है उसके बारे में और कहता है कि तुम इतने सालों के बूढ़े सांप हो, तुमको वेजिटेबल्स खाने की क्या ज़रूरत है? तो वो कहता है कि भाई मेरी वाइफ ने मुझे बोला तो खाना तो पड़ेगा ही ना, मुझे कोई मेडिसिन दे दो। वो कहता है हाँ लो जाओ, एक कस्टमर आया है। और वो कस्टमर कोई और नहीं नियान होती है, अपने डॉग को लेके आती है। वो अचानक से गुआन को देख लेती है, सोचती है इसके पास तो कोई पेट नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर सोचती है शायद मेरी कोई गलतफहमी होगी और फिर वो अपने पेट का ट्रीटमेंट करवाती है। नेक्स्ट डे जब नियान आती है कंपनी में, तब उसको सॉन्ग देख लेती है और कहती है कि मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना के लाओ। वो जाती है कॉफ़ी लेके आती है, फिर वो उसको पीती है और कहती है इसमें तुमने चीनी नहीं डाला है। तो वो कहती है कि तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हें कैसी कॉफ़ी चाहिए। तो वो कहती है कि तुम सेक्रेटरी बनने के लायक हो क्या, तुमको एक कप कॉफ़ी भी बनाना नहीं आता है, जाओ मेरे लिए दूसरी बना के लाओ। और उसके ऊपर कॉफ़ी डालने वाली होती है कि गुआन आ जाता है और उसको रोक देता है। तो वो कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो वो कहती है कि ये तुम्हारी सेक्रेटरी, इसको एक कप कॉफ़ी भी बनाना नहीं आता है। तो वो डांटता है नियान को ही कि तुमने कॉफ़ी बनाया है। तो वो कहती है हाँ मैं दूसरी बना के लाती हूँ अच्छे से। वो उसका हाथ पकड़ता है और रोकता है,
कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो, मेरा काम करोगी। और सॉन्ग को कहता है तुमको कॉफ़ी चाहिए, जाके खुद से बना लो। तो वो कहती है हाँ मैं जा रही हूँ, और वो नियान को धक्का देते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी गुआन नियान के बैंक में बहुत सारे पैसे डाल देता है, तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो कहता है कि अब तो मेरी फुल टाइम सेक्रेटरी होगी। वो उसको खुश होकर हक कर देती है और कहती है थैंक यू मिस्टर गुआन। तो वो कहता है बस ऐसे थैंक यू बोलोगी? तो वो दूर हटती है और कहती है कैसे थैंक यू बोलूँ? तो वो कहता है बताओ तुम। तो वो कहती है कि मैं आपके लिए एक मिल्क टी बनाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में नियान एक एम्प्लॉय से कहती है कि गुआन ने जो डॉक्यूमेंट्स बोले थे वो तुम मेरे पे सेंड कर देना, जितना भी काम हो गया मैं चेक कर लूँगी कि सही है गलत है। वो कहती ठीक है। तभी इधर सॉन्ग मन में सोच रही होती है कि मैं इससे बदला कैसे लूँ। तभी वो सोचती है कि यही बढ़िया अच्छा है टाइम। तो सॉन्ग कहती है एम्प्लॉय से पहले मुझे भेज देना, तब मैं नियान को भेज दूँगी। तो वो कहती ठीक है और मन में सोचती है कि सुबह होने दो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुआन उस प्रोजेक्ट को देख रहा होता है। तो फिर नियान पूछती है कि आप इतने टाइम से क्या देख रहे हैं? वो कहता है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, और फिर उसको समझाता है कि ऐसे ऐसे इस गलती को ठीक करना है। वो दोनों लेट नाइट तक काम करते हैं और फिर बाहर आते हैं। तो फिर वो कहती है कि आप मुझे मेरे घर तक छोड़ने चलोगे क्या? वो कहता है नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे बगल में ही घर खरीद लिया है। वो बहुत शौक हो जाती है और कहती है आप वहाँ कैसे रहोगे? वो कहता है कि यहाँ कंपनी मेरे पास में है ना, इसीलिए। वो कहती है अच्छा। फिर नियान अपने पेट में हाथ रखती है और कहती है बहुत भूख लगी है, क्या करूँ? फिर कहती है कि चलो मेरे घर, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। और फिर उनको नूडल्स वगैरह बना के खिलाती है। नेक्स्ट डे नियान गुआन की कार से ही आती है और फिर बाहर उतर के सोचती कोई देख ना ले, जल्दी से भाग जाती है। तो सॉन्ग उसको देख लेती है और सोचती है कि नियान कार से क्यों आई है, लेकिन मेरे गुआन को तो पसंद ही नहीं कि उसकी कार कोई चलाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर सुबह सॉन्ग उसी डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोजेक्ट होता है उसको लेके हंगामा मचाने लगती है कि नियान तुमको बिल्कुल भी अच्छे से काम करना नहीं आता है, एक काम दिया था वो भी अच्छे से नहीं किया, ये क्या तुमने मिस्टेक में ये सब क्या लिखा है, किसके कहने पे लिखा है? तभी गुआन कहता है कि मैंने ये बोला है लिखने के लिए, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं कि बॉस ने ये किया है और सॉन्ग को पसंद नहीं आया है। फिर गुआन कहता है कि तुम्हारी इस महीने का जो भी बोनस मिलने वाला था मैं वो कैंसिल करता हूँ। अगर ऐसे ही तुमने मिस्टेक किया ना तो तुम्हारा जो डायरेक्टर में पोजीशन है ना ये भी चला जाएगा, तुमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम नियान को देखते हैं, उसको वही लड़का मिल जाता है और कहता है कि उस दिन तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी, मैं तुम्हें कितनी टाइम से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ चली गई थी अचानक? हो गई थी क्या बकवास कर रहे हो? और मन में सोचती वो तो सपना था, ये क्या बोल रहा है? तो वो कहता है मैं तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैंने पहली बार तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो कहती है पगला गए हो क्या, हटो तुम। उन दोनों को बातें करते हुए गुआन भी देख रहा होता है। नियान वहाँ से चली जाती है। इनमें नियान अपने डॉगी को टहला रही होती है, उसका डॉगी भागता है लेकिन उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है कि गुआन आके उसको बचा लेता है, लेकिन उसको चोट लग जाती है। तो वो बोलती है थैंक गॉड मेरा डॉगी बच गया। फिर वो गुआन को अपने घर ले जाती है और उसको दवा लगाने जाती है। वो बोलता है कि उधर देखता है तो वो कहती है कि वो वाली दवा नहीं लगाऊंगी, दूसरा लगाऊंगी, कोई ऑयल लगाती है। फिर जब वो ऑफिस में आता है तो सारे एम्प्लॉय कहती हैं कि बॉस ने अपना परफ्यूम चेंज कर लिया है क्या, ये कैसी महक है? फिर वो कहती है ये तो ऑयल है, चोट पे लगाई जाती है। तभी जब नियान भी आती है तो वो कहती हैं कि तुम क्या बॉस को ऑयल लगा रही थी कि वो महक तुम्हारे बॉडी से भी आ रही है। वो बातें कर रही होती हैं कि वहाँ पे सॉन्ग आ जाती है और कहती क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फिर सारे एम्प्लॉय चली जाती हैं। फिर सॉन्ग नियान से बड़े प्यार से बात करके चली जाती है, जिसे सारे एम्प्लॉय चुप कर सुन रही होती है। वो कहती हैं कि ये दोनों इतने क्लोज कब से आ गए। नेक्स्ट सीन में नियान और गुआन दोनों साथ में होते हैं एक ही रूम में, और नियान के गोदी में उसका डॉगी बैठा होता है, जिसको देखकर गुआन मन में सोचता है ये मेरी वाइफ की गोदी में बैठा है, तो उसको डराता है। तो उसका डॉगी डर के भाग जाता है। नियान सोचती है ये अचानक से क्यों भाग गया है। तभी उसका डोर नॉक होता है, वो जाती है और देखती है उसका अंकल आ गया है। कहती आप अचानक से? तो कहता है बहुत दिन से काम की वजह से तुमसे मिल नहीं पाया हूँ, कैसी हो तुम? वो कहती ठीक है, और रात हो गई है, आप जाइए आराम कर लीजिए। तो वो कहता है कि क्या हुआ, कोई अंदर वाइल्ड मैन को छुपा रही हो क्या? वो कहती नहीं नहीं मैं थकी हूँ, मुझे थोड़ा सा सोना है। तभी अंदर से गुआन की थोड़ी सी आवाज़ आती है, उसके गले में कुछ फंस गया होता है, जिससे वो जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि गुआन वहाँ पे बैठा है। तो वो पूछता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है इतनी रात को? तो वो कहती है कि मेरा डॉग का एक्सीडेंट होने वाला था, वो बचा रहा था। तो वो कहता है अच्छा, डॉग को बचाने के बहाने से ये तुम्हारे पास से गलत वजह से आ रहा है, इसका इरादा बहुत ही गलत है, इससे दूर रहो।
और कहता है उससे गुआन से, तुम्हारा खाना खत्म हो गया, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वो वहाँ से बाहर आता है और मुस्कुराता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नियान सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो वो गुआन का मैसेज पढ़ती है। वो कहता है आज वीकेंड है, आज तुम डिनर करने के लिए मेरे घर आ जाओगी। वो कहती है कि हाँ, लेकिन मन में सोचती है कि मुझे तो पैसे कमाने हैं, इसकी वैसे भी एक लड़की है जिसको ये पसंद करता है, मैं इनके पीछे पड़ूँ। तो वो कहती है कि मुझे कहीं पे जाना है, जिससे इधर गुआन गुस्सा हो जाता है और सोचता है ये ज़रूर उस लड़के से मिलने गई होगी जो आज कंपनी में आया था। फिर हम नियान को देखते हैं, वो जाती है गुआन के घर में और देखती है वो चुपचाप बैठा होता है। वो कहती है कि तुम्हारा बर्थडे था आज? वो कहता है हाँ। तो वो कहती है पर सॉन्ग तो नहीं दिख रही है। वो कहता है कि पर वो यहाँ पे क्यों होगी? तो वो मन में सोचती है कि कंपनी में उनसे झगड़ा हुआ है, इसलिए शायद वो नहीं होगी। फिर वो कहती है कि मैं अपने दोस्त के साथ थी, इसलिए मुझे लेट हो गया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा आज बर्थडे नहीं, मैं आ जाती। तो वो कहता है अच्छा। फिर वो कहती है तुम्हारा आज बर्थडे, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? तो वो कहता है बहुत पहले ही वो चले गए हैं। जिससे वो सोचती है ये भी मेरी तरह अनाथ है। तो वो कहती कोई बात नहीं और कैंडल जलाती है, उसको हैप्पी बर्थडे विश करती है, उसके नाक में केक भी लगाती है। तभी हम तुरंत नियान को बेड पे लेटे हुए देखते हैं और मुझे लग रहा है कि वो सपना देख रही होती है, लेकिन उसके बगल में गुआन बैठा होता है और कहता है कि ये मेरा पहला बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ। वो सपना नहीं हकीकत होता है, लेकिन जब नियान उठती है तो वो सोचती है मैंने तो गुआन के बर्थडे का सपना ही देख डाला। नेक्स्ट डे उसको सचिन बताता है कि आज सच में मिस्टर गुआन का बर्थडे है। तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है आप क्या गिफ्ट देंगी? तो कहती मैं कुछ दूंगी, आप जाइए। वो चला जाता है। तभी वो गुआन को मैसेज करती है कि आज रात तुम घर पे ही रुकना, लेकिन वो मैसेज अंकल को कर देती है और फिर कहती है मैं कितनी पागल हूँ, हर टाइम गलत इंसान को मैसेज कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में वो जाती है, गुआन को गिफ्ट देती है, कहती तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। वो बहुत खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गुआन और नियान दोनों बिजनेस ट्रिप के लिए एक साथ जाते हैं और एक रूम में, अलग अलग रूम में होते हैं, लेकिन वहाँ का जो आदमी होता है वो गुआन को बताता है कि तुम्हारा एसी ख़राब है, इसलिए तुम किसी और रूम में चले जाओ, हम आपके रूम का एसी ठीक कर देते हैं। तो वो अपना शर्ट की बटन खोल के जाता है नियान के रूम में। वो तो उसको देख के कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है। वो कहता है मेरे रूम की एसी ख़राब है, इसलिए क्या मैं यहाँ पे नहीं सो सकता हूँ? तो वो कहती है कि लेकिन मेरे रूम में कैसे सो सकते हो? तो वो कहता है क्यों, तुम डर रही हो कि मैं तुम्हें खा डालूँगा? तो वो मन में सोचती है कि मैं डर रही हूँ कि मैं सो गई तो मैं तुम्हें खा डालूँगी। गुआन कहता है चिंता मत करो, हम बेड के बीच में तकिया लगा देंगे, फिर तुमको ठीक रहेगा ना? वो कहती ठीक है। और फिर गुआन शावर ले रहा होता है तो बाहर से नियान उसको देख रही होती है। जैसे ही वो शावर लेके आता है तो कहती है कि मैं तो बस वेट कर रही थी कि तुम शावर लेके बाहर आओ तो मैं शावर ले लूँ। फिर नेक्स्ट सीन में नियान सोते हुए फिर से गुआन को हक करके सो जाती है। तो वो उसको उठाता है। जैसे वो देखती है कि मैंने गुआन को हक किया है, तुरंत पीछे हट जाती है और कहती है सॉरी मैं नींद में थी। तो कहता है कोई बात नहीं, तो मुझे बस हक की थी और कुछ नहीं की थी। तो बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करती है। फिर वो कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, कहीं पे चलना है। फिर वो रेडी होती है और गुआन उसको एक ग्रैंड फादर टाइप होते हैं उनके पास लेके जाता है। तो वो कहते हैं तुम पहली बार किसी लड़की को लेके आए हो, कौन है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ है? तो फिर नियान कहती है अरे नहीं नहीं, मैं तो इनकी सेक्रेटरी हूँ। फिर गुआन ग्रैंडफादर को बताता है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, आप इससे कुछ भी पूछिए। फिर वो पूछते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ तुम बहुत अच्छी हो। और फिर वो नियान से कहते हैं कि तुम यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे नहीं आए हो, गुआन तुमको यहाँ मुझसे मिलाने आया है। जिससे नियान को लगता है कि क्या गुआन मुझे लाइक करता है, लेकिन फिर सोचती है मैं तो एक सेक्रेटरी हूँ, मुझे कैसे लाइक कर सकता है। फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि चलो खाना खा लेते हैं। वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो नियान गुआन को वेजिटेबल्स देती है। तो ग्रैंडफादर कहते हैं वो वेजिटेबल नहीं खाता है, उसको बस मीठी चाहिए। फिर वो सोचती है कि मैंने तो उसको बहुत सारे वेजिटेबल्स दिए थे, लेकिन वो उसने तो खा लिया था। वो सोचती है मैंने ये क्या कर दिया था। फिर वो खाना खा के बाहर आते हैं। तभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे सॉन्ग आ जाती है और वो गुआन का हाथ पकड़ के कहती है कि तुम आ गए। लेकिन फिर वो नियान को देखी कहती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। नियान उन दोनों को बातें करते देख के जाने लगती है। तो वो कहता है रुक जाओ। सॉन्ग कहती है उसको क्यों रोक रहे हो, तुम उसके साथ क्यों रहते हो? तो वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हें बस एक सिस्टर की तरीके मानता हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। और उसको छोड़ के वहाँ से नियान के पीछे पीछे चला जाता है। तो वो गुस्सा हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में नियान नियान अपनी दोस्त के साथ ड्रिंक कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। उसकी दोस्त कहती है क्या सोच रही हो? वो तो बस गुआन के बारे में ही सोच रही होती है। तो उसकी दोस्त सासा कहती है तुम अपने बॉस के बारे में सोच रही हो, कहीं तुम उसे लाइक तो नहीं करने लगी? तो उसके मुंह में खाना ठूंस देती है और कहती है चुप रहो। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ड्रंक हो जाती है तो अपने बॉस को कॉल करती है और कहती है मेरी दोस्त आपको देखना चाहती है। अपने दोस्त को दिखाती है तो गुआन उधर से बोलता है कि ज़्यादा ड्रिंक मत करना और जल्दी सो जाना। तो नियान नियान कहती है कि इतनी जल्दी क्यों है आपको, मुझे तो आपको देखना है। तो वो कहता है कितनी टाइम तक? वो कहती है 1 घंटे तक। सासा तो उसको देख के हंस रही होती है। तब गुआन कहता है फिर तो तुमको पूरी लाइफ मेरे साथ काम करना होगा। नेक्स्ट सीन में नियान जब ऑफिस में जाती है तो बैठी होती है और सोचती है मैं क्या बोलूँ, मैंने तो कल ड्रंक होके पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तभी गुआन उसको एक डॉक्यूमेंट्स देता है और कहता है कि इसकी 3 कॉपी करवा के लाओ। वो जाने लगती है और सोचती है चलो पास्ट ही है, भूल गए वो। लेकिन तभी वो पूछ लेता है कि कल तुमने क्या बोला था, तुमको याद है? वो कहती नहीं नहीं और वहाँ से भग जाती है। नेक्स्ट सीन में उसकी दोस्त उसकी कल रात वाली बात बता कि उसको मजाक उड़ा रही होती है। वो कहती है ऐसा मत बोलो। तभी वो कहती है मुझे एक फ्लैट मिला है, वो बहुत सस्ता है, तुम वहाँ पे अपना जो बिजनेस वगैरह है कर सकती हो। वो कहती है सच में? तभी वो देख रही होती है उसके बारे में। तभी पीछे से गुआन आ जाता है और कहता है क्या देख रही हो? वो कहती है एक फ्लैट है और मैं वहाँ पे बिजनेस करना चाहती हूँ, वहाँ की लाइटियाँ कभी कभी जाती है लेकिन वो सस्ता है बहुत। तो वो कहता है ठीक है करो। फिर वो अपनी दोस्त सासा के साथ उस फ्लैट में जाती है। वहाँ की लाइट डिम डिम हो रही होती है, वो लोग डर रही होती हैं। लेकिन तभी नियान के हाथ में एक खरोंच लग जाती है और ब्लड बहने लगता है। तो एक काला काला सा लड़का पता नहीं नकाब टाइप पहन के आता है और जब सासा एलिवेटर में जाती है तो एलिवेटर बंद हो जाता है। नियान उसके अंदर नहीं जा पाती। तभी वो पीछे देखती है कि वो आदमी उसके पीछे पीछे वो दौड़ के इधर उधर जाने लगती है। वो उसको डराने वाला होता है कि गुआन आ जाता है और उस काले कपड़े वाले को डांटता है। कहता है कि मैंने तुमको यहाँ पे कितने सालों से रखा है, तुम किसी को डरा रहे हो, भग जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो वहाँ से भग जाता है और कहता है कि गुआन आ गया भाई। तभी वो होश में आती है और फिर पूछती है गुआन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और पता है एक काला काला सा अजीब सा आदमी मुझे धक्का दिया था, क्या तुमने उसको देखा, वो कहाँ गया? वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो मन में सोचती है शायद यहाँ की लाइट डिम डिम हो रही है इसलिए मैंने शायद मुझे भ्रम हुआ होगा। तभी गुआन नियान के हाथ में जो चोट लगी होती है उसका ब्लड चूसने लगता है। तो वो सोचती है क्या कर रहा है? वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। फिर वो कहता है अच्छा ठीक है। वो लोग बाहर आती हैं। तभी दौड़ के आती है सासा और कहती है कि क्या तुम ठीक हो नियान? पता है एलिवेटर अपने आप बंद हो गया था, बटन ही नहीं काम कर रहा था। तो वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ क्योंकि यहाँ पे गुआन आ गए थे। तो सासा देखती है कि अच्छा ये गुआन है। वो शर्माते हुए कहती है कि आप तो टीवी से ज़्यादा रियल में बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो कहता हाँ मैंने भी तुमको वीडियो कॉल पे देखा था। फिर वो लोग जाते हैं घर। तभी उसका अंकल आ जाता है और वो डांटता है कि तुम गुआन के साथ क्या कर रही हो और ये लड़की कौन है? उसको अपने साथ लेके चला जाता है। तो गुआन मन में सोचता है कि चलो मेरी छोटी सी दुल्हनिया की केयर करने वाले बहुत सारे लोग हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सासा नियान से कहती है तुम्हारा इतना हैंडसम अंकल है, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? तो वो कहती है कि क्यों क्या हुआ? तो वो कहती है कि मुझे सेट करवा दो ना अपने अंकल से। वो कहती है कि उनको लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो हमेशा काम ही करते रहते हैं। वो कहती है नहीं कुछ तो करो। फिर वो सोचती है कि मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं क्या गुआन से पूछूं? वो कहती हाँ हाँ पूछना। फिर नेक्स्ट डे जब नियान आती है ऑफिस में तो गुआन से पूछती है कि अगर कोई लड़का ओल्ड हो और एक यंग लड़की उसको पसंद करती हो लेकिन वो लड़का लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उसके करीब कैसे जाया जाए? तो गुआन मन में सोचता है कि लगता है मेरे बारे में पूछ रही है। तो वो कहता है कि लड़की को लड़के के करीब जाना चाहिए और उससे फ्लर्ट करना चाहिए, फिर वो उससे प्यार करने लगेगा। तो वो कहती है कि अगर उसने उसको पहले देखा ही ना हो तो फिर गुआन सोचता है मन में कि मैंने तो इसको देखा है। तो वो कहता है किसके बारे में तुम बोल रही हो? तो वो कहती है कि अपने अंकल के बारे में। कहता है क्या? तो वो कहती है हाँ मेरी दोस्त उनसे सेट होना चाहती है। तो वो कहता है अच्छा फिर तो चलो ट्राई करना, अपनी फ्रेंड को बोलना। वो नोट कर रही होती है जो गुआन उसको बोल रहा होता है। फिर वो उसको बोलती है थैंक यू और आज डिनर पे आप आ जाइएगा क्योंकि आपने मेरी बहुत हेल्प की है। तो वो कहता है ठीक है। फिर सब लोग जैसे कि गुआन और अंकल और हमारी नियान सासा भी खाना खा रहे होते हैं। तभी सासा हाथ धुलने के लिए जाती है। फिर वो कहती है कि अंकल सेन यहाँ का देखिए पानी नहीं आ रहा है। तो अंकल सेन उसकी तरफ जाता है।
तो नियान सोचती है दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं, जिससे गुआन का हाथ पकड़ कहती है चलो बाहर चलते हैं, और बाहर आती है लेकिन वो लड़का के गिरने वाली होती है तो गुआन उसको पकड़ लेता है। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हारे हाउस में एक ब्लैक कलर का स्नेक देखा था, क्या तुम मुझे दिखाने के लिए ले चलोगे? तो वो उसको एक आँख में बांधने वाला पट्टी देता है कि इसको बांध लो फिर चलूँगा। फिर वो कहती है अच्छा, और बांध कर उसके घर जाती है। गुआन उसकी पट्टी हटा देता है और खुद सांप में बदल जाता है, जिसको देखकर नियान कहती तुम तो वही हो जो बचपन में मुझे मिले थे। तो वो कहता हाँ तुमको अपना प्रॉमिस याद है, मैं तुम्हें कितने सालों से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो वो कहती लेकिन तब मैं छोटी थी, मेरे पे दिमाग नहीं था, लेकिन तुम ही सोचो ना मैं इंसान हूँ और तुम एक सांप हो, हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात मैं किसी को लाइक करती हूँ, इसलिए अपना जो मैंने बोला था बचपन में उसको भूल जाओ। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे तो सिर्फ तुम ही चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। फिर नियान बाहर आती है तो देखती है कि गुआन बाहर बैठा है। तो वो कहती है तुम मुझे उस सांप के पास छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? गुआन गुस्से में होता है क्योंकि नियान ने बोला था ना कि वो किसी को लाइक करती है। तो वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ? तो वो कहती है कि पता है मैं उससे मिलकर बहुत खुश हूँ और तुमने उसको पाला है, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो कहता है यहाँ से अब चली जाओ। तो वो कहती क्या? कहता हाँ यहाँ से चली जाओ। फिर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे जब नियान जाती है ऑफिस में तो गुआन बहुत गुस्से से उससे बात करता है, जिससे वो उसके घर जाती है। तो गुआन कहता है तुमको डर नहीं है कि मैंने इतना बड़ा सांप पाल के रखा है? तो वो कहती मैं उससे मिलने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो वो कहता है हाँ तो तुमसे क्या मतलब? और तुमने उस सांप से वादा किया, वो कितने सालों से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम किसी और को कैसे लाइक करने लगी हो? तो वो कहती है क्या मैं फिर उसके साथ हो जाऊँ? तभी वहाँ पे उसका जो दूसरा बॉयफ्रेंड टाइप कुछ होता है वो आ जाता है और फूल लेके, जिससे गुआन दरवाज़ा बंद कर लेता है। तब वो पूछती तुम यहाँ पे क्या करो? वो कहता है कि तुम मिस्टर सॉन्ग के पास गई थी और वो तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी है। मेरे डैड तो कितनी बार गए लेकिन वो कभी भी रेडी नहीं हुआ, क्या तुम उनसे हमारे लिए बात करोगी क्या? मैं सच में तुमसे शादी कर लूँगा। वो कहती नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती हक करने लग जाता है। तभी आ जाता है गुआन, उसको एक लात मारता है और कहता है इससे दूर रहो। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। तो वो कहता है कि क्या तुम ऐसे लड़कों को पसंद करती हो? तो वो कहती नहीं मैं इसे नहीं पसंद करती। तो वो कहता है फिर क्या मेरे असिस्टेंट वॉन्ग को पसंद करती हो? वो कहती नहीं, मैं अगर बोलूँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो वो कहता है क्या? वो कहती नहीं मजाक कर रही थी, और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। गुआन तो खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब नियान जाती है कंपनी में काम करने के लिए तो वो उसको एक वर्क देता है गुआन, वो तुरंत 1 घंटे में ख़त्म कर देती है। तो वो सोचता है ये कैसी लड़की है, 1 दिन में लोग इसको ख़त्म कर पाते, ये तो 1 घंटे में कर ली। फिर वो मन में सोचता है आज इसको मैं अपने दिल की बातें बता दूं क्या। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नियान गुआन की कुछ दोस्तों के साथ बैठी होती है। वो लोग नियान से पूछते हैं तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, क्या गुआन को तुम लाइक करती हो? वो मुस्कुरा रही होती है और कहती नहीं ऐसा नहीं है। और दूर से उसको देख रही है सॉन्ग और गुस्सा हो जाती है, किसी को कॉल करके कहती है कि हाँ इंतज़ाम कर दो। फिर हम नियान को बाहर देखते हैं। वो कहती है सॉन्ग ने मुझे बोला था बाहर कोई वेट कर रहा है पर यहाँ तो कोई है नहीं। तभी एक सांप आ रहा होता है उसको काटने के लिए, लेकिन जैसे ही काटने वाला होता है गुआन आता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तो सांप भाग जाता है। तो नियान पूछती है कि वो तुम्हारी बात कैसे मान लिया, क्या तुमने बड़े से सांप को पाला है इसीलिए? तो वो कहता है हाँ, और फिर उसको अपनी गोद में उठा लेता है। वो कहती है कि मुझे नीचे उतार दो, तुम्हारे सब जितने भी दोस्त हैं देख लेंगे तो क्या सोचेंगे। वो कहता है मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में नियान और उसका अंकल बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है तुम अपना बिजनेस खोलना चाहती हो, मैं इतना कमा तो रहा हूँ तो फिर ये क्या कर रही हो तुम? वो कहती नहीं मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम हाँ गुआन से दूर रहना, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वो मन में सोचती है उसके इरादे अच्छे ना होते तो और ही अच्छा होता। और उन दोनों की फ़ोटो सॉन्ग खींच लेती है। वो लोग बातें करके चले जाते हैं। सॉन्ग कहती है किसी दूसरे मैन के साथ है। तभी वो फ़ोटो वाला बना के देता, कहते हैं कि मैंने फ़ोटो प्रिंट कर दिया है। और फिर वो कहता है मैंने नियान के बारे में भी पता किया है, उसके कान में कुछ कह देता है, बताया नहीं जाता है। सॉन्ग उस आदमी को उसके काम के पैसे दे देती है। वो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग उसके और उसके अंकल की फ़ोटो सारे एम्प्लॉय को दिए होती है। वो सारे बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही नियान आती है सब लोग उसको देख के हंस रहे होते हैं। फिर सॉन्ग आती है और उसको फ़ोटो दिखाती हुई कहती है कि तुम इतनी गंदी लड़की हो, तुमको इस ऑफिस में नहीं होना चाहिए, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ। तभी वहाँ पे गुआन आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है। वो फ़ोटो दिखाती है और कहती है देखो ये एक लड़के के साथ है और बोल रही है ये उसका अंकल है।
तो वो कहता है हाँ इसका अंकल ही तो है। तो वो कहती है अच्छा तुम जानते हो इसका अंकल है, तो फिर तुम इसके पेरेंट्स को भी जानते होगे ना, वो देशद्रोही हैं। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स देशद्रोही नहीं है। वो कहती है मैंने रिसर्च किया है, तुम्हारे पेरेंट्स देशद्रोही थे और भाग रहे थे और उनका कार एक्सीडेंट हो गया तो वो मर गए थे, जिससे वो रोने लगती है और फिर उसको एक थप्पड़ मार देती है सॉन्ग को, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और उसको भी मारने वाली होती है नियान को। लेकिन गुआन हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अब जा रही हो, इसलिए तुमको इस कंपनी से मैं निकालता हूँ, दोबारा यहाँ पे मत आना। अपने एक आदमी को बुलाता है और फिर सॉन्ग को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। फिर नियान गुआन से कहती है मेरे पेरेंट्स देशद्रोही नहीं थे। वो उसको हक करता है और कहता है हाँ मुझे पता है, जब तुम इतनी काइंड हो जिसे मैं इतना लाइक करता हूँ तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी तो बहुत अच्छे रहे होंगे ना। वो कहती है क्या कहा तुमने? वो कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, वो कोई देशद्रोही नहीं है। वो कहती है नहीं नहीं पहले क्या कहा तुमने? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहता है चलो मैं ऑफिशियली सबको बताता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती सच्ची? वो कहता हाँ। इधर हम सॉन्ग को देखते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाती है और एक गुंडे को कॉल करके कहती है कि नियान का काम तमाम कर दो। तो वही टकला गुंडा जाता है नियान के पीछे, उसको चाकू भुकाने ही वाला होता है। तभी तुरंत गुआन आ जाता है और उसका चाकू पकड़ लेता है, तो उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। तो नियान कहती मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। वो कहता नहीं मेरे फ्रेंड के पास ले चलो। वो वहाँ ले जाती है और कहती ये तो पेट का हॉस्पिटल है। लेकिन वो वहाँ उसके अंदर दोस्त होता है, उसका ट्रीटमेंट करता है और कहता है तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? तुमको पता है बहुत ज़्यादा चोट लगी है, इसलिए उसकी वजह से तुम 2 दिन तक इंसान नहीं बन पाओगे। फिर कहता है वो बाहर कौन लड़की बहुत सुंदर तुम्हारी बहुत केयर करती है? तो वो हंसता है। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है कि अभी 2 दिन तक गुआन को रेस्ट करना होगा, क्या तुम उसके पेट की देखभाल कर लोगी, मतलब बड़े वाले सांप का? तो वो कहती हाँ मैं कर लूँगी। फिर वो बड़े वाले सांप को अपने घर ले जाती है। तभी उसका अंकल आ जाता है और वो उस बड़े वाले सांप को देख के बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तो वो कहता है कि ये सांप मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तो वो कहती नहीं नहीं ये तो गुआन का पेट है, वो अभी हॉस्पिटल में है, थोड़ा आराम कर रहा है, इसलिए मैं उसकी पेट की देखभाल कर रही हूँ, ये काटता नहीं है। तो वो कहता है मुझे पता ही था गुआन कुछ अलग ही टाइप का, इसलिए मैं कहता था उससे दूर रहो। वो कहती है चिंता मत कीजिए, जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं वापस कर दूँगी। वो कहता है ठीक है। फिर वो सांप से बात करती है कि तुमने मेरे अंकल को कैसे डरा दिया, तुमको तो छुपना चाहिए ना आराम से। वो कहता है कि मैं क्या करूं, मैं नहीं छुप पाया क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूं ना। फिर वो उससे बातें ही करती है। फिर वो कहता है कि मुझे चोट लगी है, देखो ना तुमने मुझे हर्ट कर दिया। वो कहती है मैं दवा लगाती हूँ। वो कहता है नहीं तुम बस मेरे पास सो जाओ, मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर वो उसको अपने पास सुलाती है। फिर जैसे वो उसकी नींद खुलती है तो देखती है सामने गुआन खड़ा है। वो कहती है कि तुम्हारा सांप बड़ा वाला कहाँ गया? वो कहता है कि मैंने अपने घर पे उसको रख दिया है। फिर वो कहती है कि तुम ठीक हो गए? वो कहता है हाँ मैं ठीक हो गया। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आता है ऑफिस में और नियान को बताता है कि इसके पापा का कोई दोस्त इससे मिलना चाहता है। तो वो जाती है उससे मिलने के लिए। वो बुढ़ा सा होता है, कहता है मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। और वो जब खांसता है तो उसके हाथ में बहुत ब्लड हो जाता है। कहता है देखो ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, ये तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, और वहाँ से भागने लगती है डर के। वो बूढ़ा कहता है एक आदमी से कि जाओ इसको पकड़ो। वो फ़ोन कर देती है गुआन को कि मुझे बचा लो। तभी गुआन आ जाता है और उस लड़के को बहुत मारता है। फिर वो लड़का उस बुड्ढे के पास जाता है तो वो बुड्ढा उसको डांटता है कि तुम इस छोटी सी लड़की को पकड़ नहीं पाए। इधर नियान गुआन से पूछती है कि तुम अचानक से कैसे आ गए, तुम तो कितनी बार मुझे बचाए थे। और उसके गले पे एक चोट भी देखती है। तो वो कहता है कि हटो मुझे कुछ काम है। और फिर वो मन में सोचती है इतनी बारी है अचानक से कैसे आ जाता है मुझे बचाने के लिए, क्या ये डर रहा है कि मैं जान ना जाऊँ कि ये कोई आदमी है या नहीं। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि उसको शायद पता है, पता नहीं। फिर जाती है नियान अपने अंकल को बताती है कि मैं एक आदमी से मिली जो बोल रहा था कि वो मेरे डैड का दोस्त है और वो बोल रहा था कि उसे मेरे फादर से कुछ चाहिए था और वो इसलिए मुझे ढूंढ रहा था। जिससे उसका अंकल उसे डांटता है और कहता है ऐसे किसी पर भी विश्वास मत करना। फिर वो कॉल में ऐसे देखता है फ़ोन पे और तुरंत जाता है गुआन के पास। कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? गुआन कहता है मुझे पता है कि नियान का ब्लड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो उसका अंकल कहने लगता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं सब कुछ करूँगा। तो वो कहता है कि मैं उसकी बस प्रोटेक्ट करूँगा, उसके साथ रहूँगा। तो वो कहता है क्यों? तो वो कहता है क्योंकि वो मेरी वाइफ है। तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने तो अभी तक शादी नहीं की है। फिर वो अचानक से सांप का रूप ले लेता है। वो तो डर के बेहोश ही हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में गुआन सांप बन के जाता है नियान के पास, जो कि सो रही होती है। वो कहता है कि अब से मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं दिखूंगा। वो कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नियान उठती है तो वो अंकल से बातें कर रही होती है, तभी फ़ोन पे देखती है एक न्यूज़। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। उसमें गुआन ने सबको बता दिया होता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं एक सांप हूँ। तो वो कहती है कि वो ऐसा क्यों कर सकते हैं। तो अंकल उसको बताता है अपना फ्लैशबैक कि जब गुआन उससे बात कर रहा होता है तब मैंने उसको बता दिया था कि तुम्हारे ब्लड में एक दूसरा जीन है, क्योंकि तुम जब पेट में थी तो तुम मरने वाली थी, इसलिए तुमको दूसरा जीन का इंजेक्शन दिया गया, लेकिन तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगी। ये बातें मैंने गुआन को बताई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसका ब्लड ही तुम्हारी जान बचा सकता है, लेकिन अब सब लोग उसको जान गए हैं तो उसकी जान खतरे में है। तो वो सोचती है प्रेजेंट में कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। बोलती है अपने अंकल को और अंकल को भी डांटती कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। उधर हम गुआन को देखते हैं, उसको चोट लगी होती है, वो ऑफिस में बैठा होता है, उसकी हालत ख़राब होती है। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि तुम बच गए हो, पर बहुत सारे लोग तुमको ढूंढ रहे हैं, वो तुमको मार डालेंगे, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तो वो कहता है कि जो भी न्यूज़ वायरल हुई है उसको हटा दो। वो कहता है ठीक है। तभी ऑफिस में दौड़ते दौड़ते नियान अपने अंकल के साथ आ जाती है और पूछती है कि गुआन ऐसा कैसे कर सकते हैं, कहाँ है गुआन। तभी पीछे से गुआन आता है और कहता है अपने बॉस को नाम लेकर पुकारोगी। वो उसको देखती है तो वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे मेरे लिए। तभी अंकल कहता है कि इसको पता है कि तुम सांप हो। तो वो कहता है कि अच्छा, मैं अपनी दुल्हनिया के लिए ये नहीं कर सकता हूँ क्या। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको। फिर वो कहती है कि चलो यहाँ से कहीं भाग चलते हैं, नहीं तुम्हें लोग नुकसान पहुँचा देंगे। वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं एक सांपों का देवता हूँ, मैं अपनी एक छोटी सी दुल्हनिया की केयर नहीं कर सकता तो फिर मैं काहे का देवता। वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो रिंग निकाल कर उसको प्रपोज करता है कि मुझसे शादी करोगी ना, अपना जो वादा तुमने किया था वो निभाओगी ना। वो कहती है हाँ, और उसका अंकल उन दोनों को देख के वहाँ से चला जाता है। फिर वो उसको हक करता है और गोद में उठाता है, उसको ले जाने लगता है। वो कहती कहाँ ले जा रहे हो। वो कहता है कि शादी हो गई है, अब रात भी तो बितानी है। वो बहुत खुश हो जाती है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।